जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, जो कि 14 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य की बात करेंगे। लेकिन हमेशा मैं शुरुआत में कहता हूँ कि आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आने वाले कुछ दिनों में लेना है या महीने में, तो उसके लिए अपनी कुंडली का अध्ययन किसी सुयोग्य ज्योतिष से जरूर करवाएं। क्योंकि ये जो हम बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल, ये दैनिक दिनचर्या को समझने के लिए ठीक रहता है। लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि शादी संबंधित कोई प्रश्न हो, संतान संबंधित कोई प्रश्न हो, करियर संबंधित कोई प्रश्न हो, हेल्थ को लेकर कोई इशू है हो, फॉरेन ट्रैवल हुआ, फाइनेंशियल कंडीशन के लिए बात करें हम, ओवरऑल हमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो उसके लिए ज़रूर पत्रिका दिखाएं। क्योंकि ये जो हम बात करते हैं, हम दैनिक दिनचर्या के छोटे मोटे निर्णय को लेने के लिए या रूटीन को समझने के लिए हम देख सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो लाइफ चेंजिंग डिसीजन है उसके लिए तो हमें पत्रिका का अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि एक्यूरेसी से हमें प्रिडिक्शन पे आ सकें। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए, हम विलम्ब न करते हुए हम शुरुआत करते हैं। हमारे पहले नंबर की जो राशि आती है कालपुरुष कुंडली के अनुसार, वो आती मेष राशि। तो यदि आपकी मेष राशि है तो ये सप्ताह आपके लिए कैसे जाएगा, तो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। सेहत का ध्यान रखने से मतलब आपको प्राणायाम करना चाहिए, आपको वॉक करना चाहिए और थोड़ा सा योगा करना चाहिए। साथ साथ अपनी जो मानो कोई आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसमें लापरवाही ना करें, प्रॉपर मेडिसिन टाइम पे लें। ठीक है, हेल्थ का ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको मानो कोई इस सप्ताह में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो आपके रिलेशनशिप है उसके लिए भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मतलब गुस्से में आके हमारी किसी से अनबन हो सकती है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो जो आपका खर्चा होने वाला है वो हो सकता है कि आप घर में कोई चीज़ ले आए। मटेरियलिस्टिक चीज़ की बात करते हैं हम, जैसे कि हम गाड़ी ले आए, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, या घर में कोई साज सज्जा से संबंधित कोई चीज़ ले आए, वो दिखता है। या घर में कोई रिपेयरिंग का वर्क है वो दिखता है। घर से जुड़ा हुआ कुछ खर्चा ज़रूर आता हुआ दिखता है, उसका ध्यान रखना है हमको। हाँ, लेकिन वो जो खर्चा आ रहा है उसके लिए आप अपना बजट भी तैयार करें, क्योंकि हो सकता है आप कहीं खर्चा ज़्यादा कर लें और ओवर बजट हो जाए। तो अपने पॉकेट के अनुसार वो खर्चे के ऊपर ध्यान दें। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं तो करियर की बात करते हैं। तो आपको इस सप्ताह में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी कहते हैं ना, आपको प्रयास भी करना पड़ेगा, परिश्रम भी करना पड़ेगा। और हो सकता है उसके उतने रिजल्ट ना मिले अभी, लेकिन फ्यूचर में ज़रूर उसके रिजल्ट मिलेंगे, ये कंफर्म है। बट हाँ, ये सप्ताह में थोड़ा सा मन चिंतित भी रहेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो परिणाम उस कारण नहीं मिल पा रहे। बट मैं आपको बता दूँ, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको परिणाम मिलेंगे। लेकिन चूंकि वर्तमान समय ऐसा है, इसलिए हो सकता है थोड़ा अवरोध आए। बट आप जैसे जैसे आपकी मेहनत बढ़ती जाएगी, समय निकलता जाएगा, आपकी सफलता आपके कदम चूमने वाली है, ये भी आपको बता दूँ। हाँ, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है ये सप्ताह में कोई खुशखबरी आ जाए, ये एक ज़रूर दिखता है मुझे। और ये सप्ताह किन के लिए अच्छा है? जो लोग कम्युनिकेशन वाली फील्ड में, जो लेखन का काम करते हैं, पठन का काम करते हैं, कुछ कम्युनिकेशन वाली फील्ड में, उनके लिए सप्ताह काफ़ी अच्छा है। अंत में हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप के लिए यदि आपकी मानो मैरिड नहीं हुई, आप मैरिज नहीं हुई है, तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह जो है, आपकी जो लाइफ लव पार्टनर है उनसे गलत फहमी को दूर करिए आप, नहीं तो वो बढ़ जाएगी, वो संबंध टूट सकते हैं या उसमें दरार आ सकती है। और यदि आप मैरिड हैं तो अपने जो लाइफ पार्टनर हैं उनकी भावनाओं की अनदेखी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वहाँ पर भी आपको समस्या आ सकती है। अंत में हम उपाय की बात करें तो आपको हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। हनुमान जी की आराधना क्यों? क्योंकि आपके राशि स्वामी है, तो आपको हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। बात करेंगे काल पुरुष कुंडली के अनुसार, जो दूसरे नंबर पर जो राशि आती है वो है वृषभ। तो वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह बेहद शानदार रहने वाला है। सोचो, हुए सारे काम समय पर पूरे होंगे। आप में गजब का आत्मविश्वास और उत्साह बना हुआ दिख रहा है। यदि आप महिला हैं तो आप कामकाजी महिला हैं, मतलब आप ऑफिस भी जाती हैं, घर भी देखती हैं, तो आपके लिए बेहतरीन समय प्रदर्शन करने का। दोनों तरफ, घर में भी आप उतनी एक्टिव रहेंगी जितना आप ऑफिस में रहती।
तो एक बहुत अच्छा सप्ताह है आपके लिए। हाँ, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा इसके साथ, मतलब, और आपके जो प्रयास हैं वो सफल होंगे, विफल नहीं होंगे। ये एक बहुत सही चीज़ देखने को मिल रही है। और मानो आप कोई बंदा व्यवसाय में, बिजनेस में, उसके लिए मनचाहा लाभ होता हुआ दिख रहा है, और हो सकता है इस सप्ताह में वो कारोबार को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ प्रयास करे या कुछ निर्णय लें, वो भी उनके लिए ठीक रहेंगे। ओवरऑल इस सप्ताह के हिसाब से बात करें तो बढ़िया है। अपने मित्रों के साथ आपका घूमना फिरना भी होता हुआ दिख रहा है, सहयोग मिलेगा आपको। हाँ, अपनी योजनाओं को थोड़ा सा गुप्त रखें, किसी से शेयर ना करें, इतना एक चीज़ ध्यान रखें। वहाँ सावधानी आपको बरतना है, गुप्त रखना है। धन का लेन देन कर रहे हैं, वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखना है, किसी पर भी आँख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, ठीक है। हाँ, सप्ताह के पूर्वार्ध के बजाय उत्तरार्ध में जो सफलता का जो जोश है, उसमें आप किसी के साथ गलत व्यवहार करने से बचना है, मतलब हमको अहम नहीं आना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अंत में हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप की, तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होगा। लव पार्टनर से आपके प्रेम भी बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा। यदि आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अंत में हम उपाय की बात करें तो आपको गाय को रोटी खिलाना नियमित रूप से, उसके ऊपर हल्का सा एक टिपका लगा लें, रोटी पे हल्का सा घी का टिपका लगा लें और फिर गाय को दें। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें आप, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होता हुआ दिखता है। करेंगे तीसरे नंबर पर जो हमारी राशि आ रही है वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह अपनी सेहत को भी ध्यान रखना है और आपके गुप्त शत्रु को भी ध्यान रखना है। मानो आप वर्किंग में हैं तो हो सकता है कोई आपके पीठ पीछे आपके लिए प्लान करे। साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखने के लिए क्या करना है, जो कॉमन चीज़ें, 15 मिनट प्राणायाम, 15 मिनट वॉक, 15 मिनट योगा। साथ साथ जो ट्रीटमेंट चल रहा है मानो कोई पहले से, तो उसके लिए मेडिसिन टाइम पे लें, प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट चलने दें, उसमें लापरवाही ना करें, नहीं तो वो चीज़ बढ़ सकती है। अच्छा, इसके अलावा आपको थोड़ा सा अपने जो शत्रु हैं उनके लिए कैसा ध्यान रखना है कि हो सकता है कोई आपको गलत फहमी पैदा करने के लिए कुछ बोले, तो आपको वहाँ थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। बहकाने की लोग कोशिश करेंगे, आप उस चीज़ में ना आए, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। और जबरन विवाद में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है। लापरवाही कहीं पर भी हमें नहीं करना है, हमारे शत्रुओं को मौका नहीं देना है हमें लापरवाही करके। प्रॉपर टाइम पे काम करें, प्रॉपर टाइम पे अपने जो प्लान है या गोल है उसको कंप्लीट करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। सप्ताह के मध्य में ज़रूर कोई हमारे प्रिय सदस्य हो सकता है परिवार का या मित्र हो सकता है, उनकी सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, वो थोड़ा ध्यान रखें। और अपनी सेहत का तो ध्यान रखना है, शुरुआत में मैंने बोला ही था, नहीं तो जो आपकी पुरानी मानो कोई बीमारी चल रही है वो आपको दिक्कत दे सकती है ना। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सप्ताह के उत्तरार्ध में, तो जो लोग कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं या दी है उनके लिए सप्ताह शुभ साबित होने वाला है। उनकी मेहनत का ज़रूर उनको फल पॉजिटिव मिलेगा। और जो लोग खासकर प्रॉपर्टी संबंधित फील्ड में हैं उनके लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा, उनको कोई मदद मिल सकती है, अटका हुआ कोई कार्य है वो पूरा हो सकता है। अंत में हम बात करें तो रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला ये सप्ताह दिख रहा है, कभी अच्छा कभी ख़राब, वैसा कि आपके पार्टनर का कभी मूड स्विंग होगा, कभी वो अच्छे से रेट करेगी, कभी आपसे कोई नाराज़ हो सकती है किसी बात पर, तो वो एक ज़रूर दिख रहा है। और यदि आप मैरिड हैं तो वहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक। अंत में हम उपाय की बात करते हैं, तो आपको गणपति जी को दुर्वा चढ़ाना है, ठीक है। और हरी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें अपने दैनिक दिनचर्या में। हरी चीज़ मतलब हरी दाल हुई, हरी सब्जियां हुई, हरा सलाद हुआ, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। उपाय में एक और चीज़ बता दूं तो गणपति जी को दुर्वा पसंद है, और लड्डू या मोदक का भोग लगाएं और गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, इससे भी आपके राशि स्वामी हैं वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम बात करने जा रहे हैं चौथे नंबर पर जो राशि आ रही है वो है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि वाले वैसे तो बहुत सौम्य होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन सप्ताह की यदि हम बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला साबित होने वाला है। हाँ, ये है कि जो लोग बच्चे मानो कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा है कर्क राशि वाला, या दी होगी पास में, तो इस सप्ताह में काफ़ी मतलब कोई बड़ी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। और जो लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, करियर की यदि बात करें तो मानो कोई बेरोजगार है तो रोज़गार की तलाश में है तो उसको रोज़गार मिल सकता है, जॉब लग सकती है।
और मानो कोई विदेश जाने का प्रयास कर रहा है काफ़ी समय से, तो वहाँ से भी हमको कुछ लाभ हो सकता है। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हम निकाल दें फॉरेन की, या फिर मानो करियर है हमारा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम है वो हो सकता है, या फॉरेन से कोई हमारी चीज़ आने वाली है वो हमें फ़ायदा दे सकती है। विदेश से जुड़ा ओवरऑल हमें कुछ लाभ होता हुआ दिखता है। मैंने जैसे बताया कि करियर के लिए काफ़ी अच्छा समय है, जॉब मिल सकती है, जो जॉब की बात कर रहे हैं, जो बिज़नेस की यदि बात करें कुछ नया करने का, उनके लिए भी सप्ताह शुभ साबित होता हुआ दिखता है। हेल्थ की बात करें तो आपकी तो ठीक है, आपका तो इतना नहीं दिखता मुझे, बट परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता सता सकती है, उसका थोड़ा ध्यान रखें। और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें इस सप्ताह में, खासकर शांति से धैर्यपूर्वक, और हो सके तो उसको टाल दे यदि कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो। अन्यथा छोटा मोटा यदि कोई निर्णय है तो उसको आप जल्दबाजी में ना लें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, और हो सके तो किसी गुरुजन की सलाह लें और फिर आगे बढ़ें। अच्छा, दूसरा, गाड़ी जब चला रहे हैं तो यदि 2 व्हीलर चला रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहने, और गाड़ी हो सके तो धीरे चलाएं, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अंत में हम बात करेंगे प्रेम प्रसंग की, रिलेशनशिप की। तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह एक एवरेज दिख रहा है मुझे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं, है ना। हो सकता है कि एक कन्फ्यूज़न की स्थिति या एक भावनाओं को समझ ना पाए आप अपने पार्टनर की, या पार्टनर आपकी भावनाओं को ना समझे, वो एक दिख रहा है मुझे, जिससे कारण से थोड़ा सा तालमेल बिगड़ सकता है, गाड़ी पटरी से उतर सकती है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपको रिलेशनशिप में बहुत केयरफुल रहना है, प्रॉपर मतलब भावनाओं को उनकी अनदेखी ना करना है। उनके साथ यदि आपने कोई कमिटमेंट करा है तो उसको ज़रूर पूरा करें, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक। अंत में हम उपाय की बात करते हैं तो जैसे कर्क राशि स्वामी कौन हुए आपके, चंद्रमा। चंद्रमा मतलब शिव जी के सिर पे भी बैठे हुए वो, तो हमको शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल मिलाकर चढ़ाएं और रुद्राष्टक का पाठ करें, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह जो है वो एक अच्छा साबित होता हुआ दिख रहा है मुझे, है ना, और ढेर सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही है। ये भी हो सकता है कि सप्ताह की शुरुआत में ही आपका कोई व्यक्ति बाहर गया होगा, मानो प्रिय सदस्य घर से, वो इस सप्ताह में आ जाएगा, या कोई मेहमान ऐसा आएगा या कोई व्यक्ति आएगा जिससे आपके घर में आने से आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, और कोई शुभ सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है। हो सकता है आपके जॉब के लिए कोई जॉइनिंग लेटर आने वाला हो, वो मिल जाएगा आपको, और ओवरऑल ये सप्ताह घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी लकी साबित होने वाला है, खासकर यदि आप कोई सेल्स वाले बिजनेस में, मानो आप कोई क्रय विक्रय करते हैं किसी चीज़ का, भले ही भूमि भवन हुआ, आपकी वाहन हुआ, या और कोई चीज़ के आप सेल्स में, तो उसमें आपको लाभ होगा। आपको कोई डील ऐसी हो सकती है जो काफ़ी समय से अटकी हुई थी, वो डील होती हुई दिख रही है, और आपको मनचाहा लाभ भी होगा उसमें। आगे बढ़े तो विदेश से संबंधित यदि आपका कोई कार्य है, मानो जॉब में है या बिजनेस में है, उसमें आपको मनचाही सफलता मिलती हुई दिख रही है, और यात्राओं का योग बना हुआ दिख रहा है। यात्राओं का योग बना हुआ है, और वो यात्रा हमारे लिए लाभप्रद भी साबित होगी, मतलब हमें उससे परिणाम भी मिलेंगे वो, ठीक है। और जो लोग बिज़नेस में हैं, खासकर कोई नया कुछ विस्तार करने की सोच रहे थे तो वो कर सकते हैं, बट ये है कि थोड़ा सा केयरफुल रहें, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। हाँ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सप्ताह में, तो आपको अपने रिलेशनशिप की बात करें तो आपके मित्रों का, परिवार का सहयोग जरूर प्राप्त होगा। आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे उसमें तो, और आपका जो खर्चा होगा वो कहाँ पर होगा, सुख सुविधा से जुड़ी चीज़। सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ मतलब गाड़ी खरीदना, कोई प्रॉपर्टी खरीदना, या हमने घर में कोई चीज़, मानो वॉशिंग मशीन लिया, या कोई भी घर की साज सज्जा से लेके डेकोरेशन के आइटम भी हम ले सकते हैं, या घरेलू आइटम, उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और अंत में रिलेशनशिप की बात करें तो यदि आप अनमैरिड हैं तो हो सकता है आप कोई नए रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो जाएं। यदि आप मैरिड हैं तो आपके लिए समय काफ़ी सुखद है, आप अपने दाम्पत्य जीवन में एक अच्छा समय व्यतीत करने वाले हैं। अंत में उपाय की यदि बात करें तो आपके राशि स्वामी कौन हो गए, सूर्य। तो प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे भी आपके लिए काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं छठे नंबर पर जो हमारी राशि आती है वो है कन्या राशि।
तो यदि आपकी कन्या राशि है तो ये सप्ताह आपके लिए एक अच्छा साबित होगा। खासकर यात्राओं का योग बनता हुआ दिखता है, वो भी करियर या मतलब करियर में भी हम जॉब को लेके दिखता है मुझे कि आपकी यात्रा होगी, या आप व्यापार में हैं तो आप कुछ नया प्लान करने वाले हैं, जिससे कारण से आपकी लंबी या छोटी यात्राओं का योग बना हुआ दिख रहा है। हाँ, यात्रा जो है वो थोड़ी थकान भरी रहेगी और हो सकता है वो उम्मीद के मुताबिक थोड़ा सा हमको कम लाभ हो, लेकिन भविष्य में लाभ जरूर होगा उससे। और उसको लेके मन थोड़ा सा हमारा वर्तमान में परेशान रहेगा कि हमने इतनी यात्रा करी, हमें उतना परिणाम नहीं मिले। बट आप घबराए ना, आपको एक अच्छा परिणाम भविष्य में मिलेगा। हाँ, ये है कि हमको ध्यान क्या रखना है, हमको अपने जो बॉस हैं या हमारे जो साथ के लोग हैं, इनको लेके रिलेशनशिप को थोड़ी समस्या आ सकती है, तनाव हो सकता है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखें। अपने कार्य क्षेत्र में अपना 100% दें। अपना घर और अपना कार्य क्षेत्र दोनों के बीच में तालमेल जरूर बनाए रखें। ऐसा ना हो घर में हम ज़्यादा समय दे दें, कार्य क्षेत्र में समस्या आ जाए, या कार्य क्षेत्र में ज़्यादा दे दें, घर में समस्या आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, तालमेल जरूर बनाए रखें। खर्चे का योग बना हुआ दिख रहा है सप्ताह में, बट वो खर्चे को आने वाले हैं तो अपना एक बजट बना लें, ताकि आपका बजट गड़बड़ ना हो पहले से, ठीक है। और इस सप्ताह में जो आपको समस्या है उसमें आपके मित्र, आपके परिवार के सदस्य या आपके गुरुजन, वो आपको समस्या से उबारने में मदद करेंगे, ठीक है। हाँ, यदि आप मैरिड हैं तो आपका लाइफ पार्टनर भी आपकी मदद करेगा, आप उससे यदि कोई समस्या का समाधान चाहते हैं तो, ठीक है। ध्यान क्या रखना है, अपने पॉकेट का जो खर्चा आने वाला है उसके लिए अपनी बजट पहले से बना लें। हेल्थ की बात करें तो कोई आपको मानो पहले से कोई बीमारी चल रही थी तो उसको लेके थोड़ा केयरफुल रहें, प्रॉपर हम टाइम पर ट्रीटमेंट लेते रहें, ठीक है। कोई भी लापरवाही नहीं करना है, खासकर शरीर के मामले में, मतलब अपनी हेल्थ के मामले में, ठीक है। अंत में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो यदि आप अनमैरिड हैं तो आपको इस सप्ताह में कोई, मानो आपके परिवार से आप चाहते हैं कि यार ग्रीन सिग्नल मिल जाए मुझे लव पार्टनर को लेके, तो वो सिग्नल मुझे हमको मिल सकता है। और यदि आप मैरिड हैं तो आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। अंत में हम उपाय की बात करते हैं तो आपके राशि स्वामी कौन हो गए, कन्या राशि के स्वामी बुध। बुध मतलब गणपति जी। तो गणपति जी को आपको प्रतिदिन गणपति जी को दुर्वा चढ़ाना है और गणपति अथर्वशीष का पाठ पढ़ना है, और साथ में गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे भी आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं 7वें नंबर पर जो हमारी राशि आती है वो है तुला राशि। तो यदि आपकी तुला राशि है तो ये सप्ताह आपके लिए बेहद लकी साबित होने वाला है। मतलब आपके लिए कोई शुभ सूचना या परिवार से कोई आपको एक एक सहयोग जो चाहिए था वो मिलने वाला है। आपके कार्य जो है वो समय पर पूरे होंगे, जो भी आपने सोचे थे, और उसका प्रयास का पूरा परिणाम भी आपको प्राप्त होने वाला है। मानो कोई आप कार्य क्षेत्र पे कुछ बदलाव की सोच रहे थे तो बदलाव आप कर सकते हैं, आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, जॉब मिल सकती है, और जो जॉब में हैं उनके लिए आय के स्रोत बढ़ते हुए दिख रहे हैं। खासकर जो लोग मार्केटिंग फील्ड में हैं, कमीशन बेस्ड काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कमीशन, एक्स्ट्रा कुछ मिलता है, बोनस से मिलता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल हमें फ़ायदा होने वाला है। संचित धन में हमारी वृद्धि होने वाली है, और ख़ासकर जो लोग राजनीति से जुड़े हैं उनके लिए सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होगा। कोई बड़ा पद आपकी झोली में गिर सकता है। मानो आप जॉब में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है, आप राजनीति में हैं तो कोई आपके ऊपर नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगी आपको, लेकिन नई जिम्मेदारी जो आएगी उसमें नए पावर भी मिलेंगे हमको। तो इस चीज़ का बहुत बढ़िया हमको समय दिख रहा है ना। मान सम्मान बढ़ने वाला है। सप्ताह का पूर्वार्ध तो ठीक है, जो सप्ताह का उत्तरार्ध है उसमें यात्राओं का योग बनता हुआ दिख रहा है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद भी रहेगी, और हो सकता है कि वो यात्रा करियर संबंधित ना हो, अपने परिवार के साथ हो, अपने मित्र के साथ हो, धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, वो दिख रहा है वो एक, है ना। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे जैसे हम इस सप्ताह में आगे बढ़ेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा सप्ताह है हमारे लिए। हाँ, लेकिन ये है कि यहाँ पर हमको जो ध्यान रखना है, हमको अपने जो परिवार के सदस्य हैं या कोई फ्रेंड्स हैं उनसे आपकी कोई
तकरार हो सकती है, खासकर कोई गलतफहमी हो सकती है। मेन तो ये है, तो गलतफहमियों को हमको दूर करना है ताकि आपके रिश्ते एक बार फिर से पटरी पर आ जाए। ठीक है। प्रेम संबंध की दृष्टि यदि हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, तो प्रेम संबंध की दृष्टि सप्ताह काफ़ी शुभ है। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक क्वालिटी टाइम बिताएंगे, आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। अंत में हम उपाय की बात करते हैं तो तुला राशि के स्वामी कौन है? मतलब शुक्र। शुक्र मतलब माता। तो आप प्रतिदिन देवी दुर्गा की साधना करें। और माँ को क्या पसंद है? माँ को पसंद है कि आप उनको सफ़ेद चीज़ का भोग लगाएं। सफ़ेद मिश्री हुई है ना, सफ़ेद मिश्री प्रिय है माता को, या फिर सफ़ेद मिठाई, या आप माता को भोग स्वरूप चढ़ाएं। इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे 8वें नंबर पर जो राशि आती है वो है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो सप्ताह है, आपको अपनी सेहत पर और संबंध दोनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सेहत पर ध्यान देना से मतलब आप प्राणायाम करें 15 मिनट वॉक करें और 15 मिनट योगा करें। ठीक। साथ साथ आप अपनी जो मानो कि पहले से कोई बीमारी चली आ रही है उसको लेके लापरवाही ना करें, टाइम पे प्रॉपर दवाई लें, ट्रीटमेंट जो चल रहा है उसको लें, इतना अनदेखा ना करें, है ना। और संबंध को लेके मतलब आप गुस्से में आके अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखते हुए फिर बात करें, नहीं तो आपको आवेश में आके आप किसी से अनबन हो सकती है, क्योंकि आपकी वाणी में कठोरता दिख रही है, वो मुझे कारण दिख रहा है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, है ना, वाणी को संयमित रखें, नहीं तो संबंध खराब हो सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो, और ये जो बात कर रहा हूँ मैं आपसे संबंध की, ये करियर संबंध भी हो सकता है, आपके पारिवारिक भी हो सकता है ना। तो भूल कर भी हमको अपना अभिमान या कहें या क्रोध में आकर किसी से गलत शब्द ना निकालें, है ना, बनने से बाद में ज़रूर पछताना पड़ सकता है। ठीक है। और आप जो है आपकी रूटीन को सेट करें, प्रॉपर टाइम पे अपने जो समय पे वो काम करें। और नींद भी आपको नींद को भी पूरा लेना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम ही काम करना है, नींद को भी भरपूर लेना है। ठीक है। सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, ये भी कंफर्म है। फिर जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं मानो, और कोई बड़ी डील करना चाह रहे थे, काफ़ी समय से अटकी हुई थी, तो आपको बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है। आपके गुरु, आपके मित्र या आपके परिवार के सदस्य इसमें आपकी ज़रूर मदद करेंगे। ठीक है। हाँ, लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो भी डील होने वाली है उसके ऊपर हम जो हस्ताक्षर करेंगे पेपर पे, तो पहले उसको अच्छे से पढ़ लें, जल्दबाजी में कोई भूल ना हमसे हो जाए, नहीं तो वो जी का जंजाल साबित हो जाएगा फिर बाद में। ठीक है। और जोश में होश नहीं खोना है। ठीक है। नहीं तो आपको क्या होगा, फिर रिलेशनशिप खराब होंगे और हो सकता है बाद में अपमानित होना पड़े, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यदि देखें तो ये सप्ताह एक एवरेज है, क्योंकि क्या हो सकता है इसमें छोटी मोटी जो बात हो उसको कोई तूल पकड़ सकते हैं, आप या आपका पार्टनर। तो उसको थोड़ा ध्यान रखें और अपने जीवन साथी की भावनाओं को अनदेखी करने से बचें। अंत में उपाय की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के स्वामी कौन हो गए? मंगल। मंगल मतलब हनुमान जी। तो हनुमान जी को के लिए आप बजरंग बाण का पाठ करें और मंगलवार के दिन आप मसूर की दाल का दान करें, इससे आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि, क्योंकि 9 नंबर पर जो राशि आ रही है वो है धनु राशि। तो धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है बीते सप्ताह के मुकाबले में अधिक शुभता और लाभप्रद साबित होने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध में ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में पूरा सहयोग मिलेगा लोगों का, भले वो बॉस हो, भले वो हमारे साथ के जो हमारे हम जूनियर तो नहीं कहेंगे, आपके साथ के लेवल के जो वो है व्यक्ति, उनसे आपको लाभ होगा, सपोर्ट होगा। और जो अभी तक रुके हुए कार्य थे, वो अटके हुए, वो पूरे समय पर होने शुरू हो जाएंगे। और कार्य क्षेत्र में आपको सीनियर की मदद मिलेगी, हो सकता है जूनियर भी आपका साथ दें। ये सप्ताह में एक बहुत अच्छा चीज़ दिख रही होती हुई। जो लोग लंबे समय से बेरोजगार थे उनके लिए रोजगार के अवसर खुलने वाले हैं, वो हताश ना हो, ये सप्ताह में उनको लाभ हो सकता है। प्रयास जरूर करें, मनचाहा अवसर भी आपको प्राप्त हो सकता है। हाँ, लेकिन हो सकता है कि आपको इसके लिए अपनी जो जन्मभूमि है उससे दूर जाना पड़े, क्योंकि कर्म भूमि बोल रही है कि जन्मभूमि को छोड़ना पड़ेगा, वो एक दिख रहा है मुझे। ठीक है। और हम आगे बात करते हैं तो आपको ये जो खर्चा है आपका सुख सुविधा से जुड़ी कोई चीज़ पे खर्चा होता हुआ दिख रहा है,
मतलब आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कोई चीज़ घर में लाने का या इंटीरियर करने का, या घर में कोई भी चीज़ की बात करें, वो खर्चा होता हुआ दिख रहा है। हाँ, लेकिन ध्यान क्या रखना है हमको, हमारे पॉकेट के अनुसार ही हम काम को आगे बढ़ाएं, ठीक है। और जो महिला वर्ग है, उनका जो अधिकांश समय जो है इस सप्ताह में धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों में बीतने वाला है। हो सकता है आप कोई पूजा पाठ का अवसर हो इस सप्ताह में, उसमें आप जाएं, वो दिखता है। और ख़ासकर जो लोग विदेश संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सप्ताह काफ़ी शुभ है। फिर हम आगे अंत में बात करते हैं तो रिलेशनशिप की। यदि आप अनमैरिड हैं तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह बेहद सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। विवाद के बजाय संवाद करें अपने लव पार्टनर से, ठीक है। अंत में आगे बढ़े तो जो लोग मैरिड हैं, उनकी अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर थोड़ा मन चिंतित रहेगा। हो सकता है मौसमी बीमारी भी परेशान करे। अंत में हम उपाय की बात करते हैं तो धनु राशि के स्वामी कौन हुए? गुरु। गुरु मतलब भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु को क्या चीज़ पसंद है? पीली चीज़ पसंद है। पीले पुष्प जरूर चढ़ाएं पूजा में, और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी लाभ हो। अब हम बात करने जा रहे हैं मकर राशि। तो मकर राशि वालों के लिए पहले तो आपको बता दूं मैं कि आपके राशि स्वामी तो शनि है, लेकिन आपको चल रही है 7.5। तो लोग कहते हैं राशि स्वामी परेशान नहीं करता, नहीं, शनि 7.5 तो लगती ही है। तो हमको मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी, आर्थिक परेशानी या रिलेशनशिप की समस्या आती ही आती है 7.5 में। किसी को मानसिक आती है, किसी को शारीरिक, या ऐसा रहता है। उपाय हम सभी को करना चाहिए 7.5 के। कॉमन उपाय मैं आपको बता दूं, हमको शनि क्या है? शनि सेवक है, तो गरीबों की मदद करना चाहिए जितना हो सके, ठीक है। और पीपल के पेड़ पर संध्या के समय शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक लगाना शुरू कर दीजिए। तीसरा एक उपाय बता रहा हूँ, वो है शनि चालीसा का पाठ करें। ये 3 उपाय आप नियमित रूप से करें। एक मैंने उपाय संध्या समय बोला, शनिवार के दिन तो करना है, बाकी ये 2 उपाय आपको नियमित रूप से करना चाहिए, जो कॉमन चीज़ बता रहा हूँ आपको, है ना, बिना पत्रिका के। तो 7.5 में यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपको शनि भगवान के जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये सप्ताह की यदि बात करें तो थोड़ा सा इस सप्ताह में आप काफ़ी व्यस्त रहने वाले। पहले सप्ताह के मुकाबले ये सप्ताह थोड़ा व्यस्तता वाला दिख रहा है। हाँ, लेकिन जो कार्य है वो ज़रूर पूरे होंगे, ऐसा नहीं है। कार्य का बोझ जरूर आता हुआ दिख रहा है, अतिरिक्त परिश्रम प्रयास भी आपको करने की आवश्यकता होगी, लेकिन वो संघर्ष जो आप करेंगे उसमें सफलता भी आपको ज़रूर मिलेगी, ये भी है। अच्छा, एक चीज़ का है, अपन को कहीं पर भी लापरवाही नहीं करना कि अपने काम को किसी और के भरोसे छोड़ दें, नहीं तो वो बहुत बड़ी चूक हो सकती है और हमारे लिए समस्या साबित हो सकती है। और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। जो अपने काम पे तो ध्यान रखना ही करेंगे ही, बट साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखें, खासकर अपने दैनिक दिनचर्या और खान पान का ध्यान रखें। और पेट संबंध परेशानी हो सकती नहीं तो, ठीक है। जो लोग करियर की बात करें तो जो लोग जॉब में हैं तो बदलाव की सोच रहे तो भूल कर भी कोई हमें जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखें, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और सप्ताह का जो पूर्वार्ध है उसके मुकाबले उत्तरार्ध जो है वो थोड़ा सा राहत भरा हमें साबित होगा, मतलब थोड़ी सी जो रिलीफ मिलेगी हमें वो ज़रूर मिलेगी। खर्चे ज़रूर बढ़े हुए दिख रहे हैं, खर्च की अधिकता बनी हुई दिख रही है, वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। हम यदि अंत में बात करते हैं तो रिलेशनशिप की, तो आपके मान सम्मान में ज़रूर वृद्धि होने वाली है। लेकिन जो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, उनके लिए सप्ताह एक एवरेज होगा, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। और यदि आप मैरिड हैं तो वैवाहिक जीवन तो आपका सुखमय बना रहेगा। आपका जीवन साथी आपके लिए भरपूर सहयोग करेगा। अंत में उपाय की यदि बात करें तो आपको हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करने का कारण ये है कि आप 7.5 चल रही है, तो हनुमान जी की उपासना करना चाहिए। उसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। और शनिवार के दिन, जैसे मैंने बताया, गरीबों को ज़रूर मदद करें। शनि संबंध कोई चीज़ का दान भी कर सकते हैं, इसमें भी आपको काफ़ी लाभ होगा। अब हम बात करेंगे 11वें नंबर पर जो हमारी राशि आती है वो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों के लिए समय पहले आप, जो मैंने मकर राशि वालों को बोला है 7.5 के उपाय, वो आप भी करें।
क्योंकि आपकी भी 7.5 चल रही है, मकर राशि की भी 7.5 चल रही है। तो कॉमन उपाय आपको मकर राशि की वीडियो में आप जाके ऑडियो में जाके देख सकते हैं। वो कॉमन उपाय आपको भी करना चाहिए। अब हम बात करेंगे सप्ताह कैसा जाएगा। तो ज़रूर ये सप्ताह आपको अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का और धैर्य का को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो जाके आपके काम ज़रूर पूरे होंगे। आप उसमें सफलता भी होगी, प्राप्त होगी। आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, वो परिणाम भी आपको सकारात्मक रूप में साबित होंगे। इसमें आपको अपने मित्रों की, परिवार की जरूर सहयोग प्राप्त होने वाला है। खासकर ये सप्ताह आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है यदि आप वर्किंग फील्ड में हैं तो। और जो लोग जॉब में हैं उनके लिए कोई नई जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। नया पद के साथ साथ नई जिम्मेदारी आती हुई दिख रही है। हो सकता है आय के नए स्रोत साबित हो, मतलब मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का ये सप्ताह में आगमन होता हुआ दिख रहा है। काफ़ी समय से जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिलने के अवसर प्राप्त होंगे, या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। ठीक है। और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना है। अपने शुभचिंतक की सलाह लें, अपने गुरु की सलाह लें, या आप कोई वरिष्ठ व्यक्ति आप जिनको आप मानते हैं उनका सम्मान करें और उनकी सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। अपने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। भावनाओं में बहकर या यूँ का जल्दबाजी में ना लें कोई भी फैसला, नहीं तो नुकसान साबित हो सकता है। अच्छा, यात्रा का योग बना हुआ दिख रहा है। वो यात्रा हो सकता है लंबी यात्रा हो या छोटी यात्रा हो, बट यात्रा का योग बना हुआ है। अंत में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्रेम संबंध की दृष्टि से सप्ताह काफ़ी शुभ साबित होने वाला है। और आपके लव पार्टनर के साथ आप काफ़ी समय भी बिताएंगे और उनके लिए केयरफुल भी रहेंगे। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। और हो सकता है परिवार के साथ आप हंसी खुशी समय बिताने के कोई अवसर प्राप्त हो आपको। आप कहीं घूमने निकल जाए या कोई ऐसी कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो जाए, वो एक दिख रहा है। अंत में उपाय की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया 7.5 के उपाय तो करना ही है, बट भगवान शिव को आपको शमी पत्र चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है रुद्राक्ष की माला से। इससे भी आपको काफ़ी लाभ हुआ। बात करने जा रहे हैं सब में आखिरी जो हमारी राशि आती है वो है मीन राशि। तो मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह जो है आपके लिए घर परिवार में कोई नए व्यक्ति का आना या घर परिवार में कोई कार्यक्रम आयोजित करना वो दिखता है। हो सकता है वो धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है सामाजिक कार्यक्रम हो या पारिवारिक कार्यक्रम हो। ये कार्यक्रम होता हुआ दिख रहा है जिससे घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल बढ़ने वाला है। और हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर गया हो वो इस सप्ताह में आ जाए, या कोई प्रिय सदस्य जो हमारे घर में आए बाहर से भी हमको दिख रहा है, या फिर कोई प्रिय सदस्य को उपलब्धि प्राप्त होती हुई दिख रही है। घर परिवार में कोई क्लोज हो उनको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आपको मन में खुशी का माहौल रहेगा। यदि हम आपकी बात करें तो जो लोग अभी तक बेरोजगार थे उनको जॉब मिल सकती है, नई जॉब मिल सकती है। और जो लोग जॉब में हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। हमको थोड़ा सा अपने सीनियर को और साथ वाले लोगों को साथ में लेके चलना है। वहाँ पर थोड़ा तालमेल बिठाना पड़ेगा आपको। ठीक है। हाँ, इसके लिए आपको हो सकता है अपने गुरु की या बड़े बुजुर्ग की मदद लेना पड़े तो आप ज़रूर लीजिए, वो आपको सही राय देंगे। यात्रा का योग साबित होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है वो व्यवसाय के सिलसिले में यात्रा हो और जिससे आपका मान सम्मान भी बढ़ने वाला है। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं कि आपको अपनी सूझबूझ और मेहनत के बल पर कोई नया अवसर प्राप्त होगा, वो एक मुझे दिखता है। हाँ, हमको बड़ा पद तो मिल सकता है बट साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आएगी, क्योंकि कहते हैं ना पावर कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो एक दिख रहा है मुझे। जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में ही, आपको मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। आपके किसी प्रिय व्यक्ति से लंबे अरसे से मुलाकात नहीं हो, वो मुलाकात हो सकती है। अंत में हम रिलेशनशिप की बात करें तो जो लोग अभी तक अनमैरिड हैं, अविवाहित लोगों के लिए विवाह तय हो सकता है। कोई रिश्ते की स्वीकृति चाहते हो तो स्वीकृति मिल सकती है। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। सेहत आपके लिए सामान्य रहेगी। अंत में उपाय की बात करें तो मिथुन राशि क्या मीन राशि वाले के स्वामी कौन हुए? गुरु मतलब भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु की उपासना करें एवं नारायण कवच का पाठ करें, इससे आपको काफ़ी
लाभ होगा।